जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम और इस वर्ष एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ और हम देख रहे हैं आज प्रश्नावली 7.3। तो एक्सरसाइज 7.3 में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे, 2 उदाहरण है उसको सॉल्व करेंगे, यानी एग्जाम्पल 7 सबसे पहले देखते हैं। आइए, तो देखिए जस्ट इसके पहले 2 उदाहरण है 7.3 के, पहले उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 7.3। चलिए उदाहरण नंबर 7। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है, दिख रहा होगा फिगर में, ए बी एक रेखाखंड है तथा बिंदु P और बिंदु Q रेखाखंड ए बी के विपरीत इस प्रकार स्थित है। यानी देखिए P और Q ए बी के विपरीत, यानी एक तरफ P तो एक तरफ Q, बिल्कुल विपरीत, एक ऊपर है तो एक नीचे है। कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस है, यानी A से जितना दूरी इसकी है उतना ही दूरी इसकी है। ठीक है, जितना दूरी इसकी है उतना ही दूरी इसकी है। हम इसको लिख भी लेते हैं कि दिया है कि ए बी एक रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। ठीक, जिसमें क्या है? ए पी इक्वल टू बी पी और ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। ये गिवन है कि समान दूरी पे है, समदूरस है, यानी जितनी दूरी A से P की है उतना ही B से P की, और जितनी दूरी A से Q की है उतना ही B से Q की। लिख दिए जो दिया है, हमको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। इनमें से प्रत्येक A और B से समदूरस है, तो कह रहा है कि दर्शाइए, दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो दर्शाइए कि रेखा PQ रेखाखंड AB के लंब समद्विभाजक है, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है? हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखिए कि रेखाखंड ए बी लिख लेते हैं कि रेखाखंड ए बी के क्या है? लंब समद्विभाजक है। यहाँ से लिख देते हैं पूरा, लंब समद्विभाजक है। इट मीन्स समझ रहे हैं हम, अगर कहना क्या चाह रहा है, डेट इज कहना ये चाह रहा है ये कि ए बी के लंब समद्विभाजक मतलब 2 बराबर, ए बी को 2 बराबर भागों में ये पी क्यू है बांट रहा है, यानी ए सी इक्वल टू बी सी, और लंब समद्विभाजक यानी 90 डिग्री का, यानी कोण पी सी ए इक्वल टू कोण पी सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें सिद्ध करना है। अगर गणित की भाषा को हम इस तरह दर्शा सकते हैं, इसकी भाषा को, ठीक है, जो भाषा ये कह रहा है, ए सी इक्वल टू बी सी, इक्वल भागों में बांट रहा है और इस पे लंब बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, इसको समझते हैं। पहले हम ए पी क्यू और बी पी क्यू इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि ए पी सी ए और पी सी बी, इसमें ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल, यानी बड़ा वाला को दिखाएंगे तो ये छोटा वाला त्रिभुज का भी एंगल इसमें शामिल है, ये वाला, ये और ये, तो ये हमारा बराबर हो जाएगा CPCT से, और ये बराबर हो गया तो ये दोनों छोटका त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। आप बोलेंगे सर छोटका त्रिभुज को काहेला सर्वांग सम दिखा रहे हैं? तो हम इसलिए दिखा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट इसलिए इन दोनों त्रिभुजों को दिखा रहे हैं कि इसको अगर सर्वांग सम दिखा दिए तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, और ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा तो दोनों से हम 90 डिग्री उसको दिखा देंगे रैखिक युग्म से। तो आइए बिल्कुल बढ़ते हैं, अब एट प्रोसीजर जो बताया उसके हिसाब से चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए अब हम लेंगे त्रिभुज ए पी क्यू, लिखते हैं, चूंकि त्रिभुज ए पी क्यू तथा बी पी क्यू, ठीक है, त्रिभुज बी पी क्यू में देखिए एक चीज तो दिया है, क्या दिया है? ए पी इक्वल टू बी पी, और क्या दिया है? ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है। ठीक है, हम लिख दिए ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। कहाँ से भैया? तो दिया है, ये गिवन है। कहाँ गिवन है? तो देख सकते हैं यहाँ गिवन है। और पी क्यू दोनों त्रिभुज में है, इस बड़ा वाला त्रिभुज में भी है, इस बड़ा वाला त्रिभुज में पी क्यू कॉमन है, यानी पी क्यू इक्वल टू पी क्यू क्या है भैया? तो उभयनिष्ठ है।
उभयनिष्ठ है यानी कॉमन है। अब देखिए, अब हम ट्रिपल एस नियम से दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, चूंकि एस 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम होगा त्रिभुज बी पी क्यू के। कोई दिक्कत नहीं भी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टेप वाइज चला हूँ। और सीपीसीटी से भी हम यहाँ काम कर लेते हैं। सीपीसीटी नियम से दिख रहा होगा, अभी देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है। तो सीपीसीटी नियम से हम क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सीपीसीटी नियम से इन दोनों कोणों को बराबर कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं कोण ए पी क्यू इक्वल टू कोण बी पी क्यू। बस फिलहाल तो हमें इतना ही की आवश्यकता है, तो हमने ले लिया, ठीक है, सीपीसीटी से हमने ले लिया और इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम ऊपर से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लेंगे इन दोनों छोटे त्रिभुज को और इसको सर्वांगसम दिखाएंगे, जो अगला टारगेट है उसको फुलफिल करेंगे। तो फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद उसको दिखा देते हैं। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। देखिए, इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं इन दोनों त्रिभुज के बारे में, यानी त्रिभुज एपीसी तथा त्रिभुज बीपीसी। अब इसमें कौन कौन सा बराबर है, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। देखिए, हमने एक काम तो कर दिया, ये भुजा और ये भुजा गिवन है कि बराबर है, तो लिख लेते हैं AP इक्वल टू BP। दूसरा कोण हमने ये समीकरण 1 से APC लिख लेते हैं, कोण APC बराबर कोण BPC। कहाँ से, समीकरण 1 से, ठीक है, ये भी हो गया। और तीसरा PC क्या है, दोनों में कॉमन है, तो लिख देते हैं PC इक्वल टू PC। और ये क्या है, दिया है, लिख लीजिएगा, गिवन है। PC क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ है तो हो गया, तीनों यहाँ मिल गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। देखिए, अब हम क्या कौन सा रूल लगा सकते हैं यहाँ, तो एक भुजा यानी S, दूसरा कोण A और तीसरा भुजा यानी S से S सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ एस एस नियम क्यों लगाया, क्योंकि जो दो भुजाएं, ये वाला भुजा बराबर है, इसी के अंतर्गत कौन है, ये भुजा, और इसमें भी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसी के अंतर्गत कौन क्या है, ये वाला। यानी जो दो भुजाएं बराबर है उसी के अंतर्गत कौन बना हुआ आपस में बराबर है, तो एस एस सर्वांग नियम लगता है। इसलिए त्रिभुज APC इक्वल टू सर्वांग सम त्रिभुज BPC हो गया सर्वांग सम। अब ये सर्वांग सम हो गया, तो चूंकि सीपीसीटी नियम से क्या कह सकते हैं, सीपीसीटी नियम से कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC। दूसरा क्या कह सकते हैं सीपीसीटी नियम से, PCA कोण PCA इक्वल टू कोण PCB। इसको इक्वेशन मान लीजिए, इसका यूज करेंगे हम आगे, ठीक है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 यहाँ मान लिए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, एक तो प्रूफ यही करना था, प्रूफ में आपको याद होगा तो हमने तो मिटा दिया। एक तो प्रूफ यही करना था और दूसरा क्या करना था, चलिए दूसरा हमारा क्या करना था, इसको 90 डिग्री दिखाना है। PCA और PCB को 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए, ये लिखेंगे, चूंकि PCB एक रेखा है, एक रेखा है, ठीक है, सिंपल सी बात है कि रेखा है। और देखिए, अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि कोण PCA प्लस कोण PCB इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से भैया, तो रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म लीनियर पेयर एंगल, ये दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। एक रेखा के ऊपर कोई एक रेखा गिरती है, इस प्रकार बना हुआ कोण आपस में रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दोनों रैखिक युग्म कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है।
हम वही प्रॉपर्टी लगा दिए। अब देखिए यहाँ PCA प्लस PCB किसके बराबर है, PCA के बराबर लिख देते हैं 180 डिग्री। तो 2PCA इक्वल टू 180 डिग्री, 2 से कैंसिल आउट 90 डिग्री, यानी कौन PCA इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया 90 डिग्री प्रूफ। अब देखिए हम ये भी कह सकते हैं, नीचे वाला मिटा देते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये PCA PCB के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ना कि PCA इक्वल टू PCB इक्वल टू कितना 90 डिग्री। कोई दिक्कत? तो सिंपल सा है। अब इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 4, और 2 और 4 से हम कह सकते हैं जो प्रूव करना है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लिख देते हैं ऊपर से मिटा के। आइए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए अब हम लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 2 और 4 से, चूंकि समीकरण 2 तथा 4 से क्या प्रूफ करना था कि रेखा PQ, लिखा होगा आपने रेखा PQ रेखाखंड AB का क्या है, लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। यही प्रूफ करना था। आपको मीनिंग में भी ये दोनों लिखवा दिया था कि इसका मतलब यही होता है, 2 4 जो लिखवाया हूँ यही प्रूफ करना है। कॉमा देके लिख देते हैं, प्रूफ्ड बड़े अक्षरों में। हो गया प्रूफ। नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये उदाहरण 8 है, ठीक है, जस्ट 7.3 का पहला जस्ट पहले ये उदाहरण है। इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो आइए पहले उदाहरण को देख लेते हैं। कह रहा है, देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, उसको समझिए। सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु A प्रतिच्छेद करने वाली 2 रेखाएं L और M से समान दूरी पे है। यानी बिंदु A जो है, ठीक है, बिंदु A परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली 2 रेखाएं L और M से क्या है, समान दूरी पे है। ठीक है, देखिए इसको दिया है, हम इसको लिख लेते हैं। दो रेखाएं L तथा M बिंदु A पर परस्पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम कहते हैं कि मान लिया क्या मान लिया, देखिए जो कि P से समान दूरी पे है, P से समान दूरी पे है। ठीक है, P से क्या है, L और M समान दूरी पे है। तो देखिए समान दूरी पे कब होगा कि हम इस यहाँ से इस पे लंब डाल दें, यहाँ से ये लंब डाल दें। लंबवत दूरी अगर समान है तो लंबवत दूरी समान ही होगी। तिरछा तिरछी डालेंगे तो गड़बड़ होगा। सिंपल सी बात है। इधर उधर करेंगे तो हल्का भी, देखिए मान लीजिए हम यहाँ ऐसे कर दिए और इसमें कितना हम एंगल लेंगे कि कम ज़्यादा हो सकता है लाइन की दूरी। तो देखिए हमें समान दूरी करने के लिए क्या लेना पड़ेगा, लंब लेना पड़ेगा। यहाँ 90 डिग्री का एकदम कोण लेंगे तो समान ही दूरी पे मिलेगी अगर समान दूरी पे है तो। ठीक है, जैसे हमने 2 रेखा ले लिया, एक बिंदु ले लिया, और यहाँ से अगर हम लंबवत दूरी दोनों तरफ लें तो समान होगा। अगर समान दूरी है, इस बिंदु की दोनों रेखाओं से समान दूरी है तो लंबवत दूरी ही लेंगे तो समान होगा। जैसे ऐसे ले लिए, एक हल्का ऐसे ले लिए, तो हमें थोड़े पता है कितना एंगल मुड़ रहा है। एंगल नाप के लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाप के नहीं लेंगे तो समान नहीं होगी। तो सिंपल है कि हम 90 डिग्री ही ले लें, एंगल लंबवत ले लें। चलिए, तो मान लिया PB लंब है L पे तथा PC लंब है M पे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसका समान दूरी है तो ये भी दिया है कि PB इक्वल टू PC, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको समझ लीजिए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कह रहा है कि दर्शाइए कि रेखा AP दोनों रेखाओं के बीच जो कोण है उसको समद्विभाजित कर रहा है। यानी AP जो लाइन है ये बड़ा वाला कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है।
यानी ये दोनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी PAB, ठीक है, और PAC लिख लेते हैं। इट मीन्स कहने का इसका मतलब है PAB इक्वल टू एंगल PAC आपस में बराबर होनी चाहिए। एंगल को समद्विभाजित कर रहा है यानी दो बराबर भागों में बांट रहा है, दो बराबर भाग बांट रहा है यानी दोनों बराबर है आपस में, तो यही हमें सिद्ध करना है। चलिए हम पढ़ते हैं परमाण की तरफ, और परमाण में हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों को बराबर दिखाना है, यानी ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, इन्हीं दोनों कोणों को क्या दिखाना है, हमें बराबर दिखाना है। तो हम ट्रायंगल PAB और PAC ले लेते हैं और दोनों को सर्वांगसम दिखा देते हैं, CPCT से बराबर हो जाएगा। चलिए ले लेते हैं त्रिभुज PAC तथा PAB को ले लेते हैं पहले, और PAC ले लेते हैं पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला त्रिभुज, ठीक है। तो ऊपर वाला में क्या है मेरे भाई, तो देख लीजिए ये कर्ण है 90 के सामने वाला, तो आप बोलेंगे हाँ सर है, बिल्कुल है, क्योंकि 90 के सामने वाला कर्ण ही होता है। चलिए, और हमें दिया है PA इक्वल टू PB, तो लिख लेते हैं PB इक्वल टू PC। ये कहाँ से दिया है, ये क्या है, गिवन है। अब देखिए एक कोण भी बराबर है, एक PA इक्वल टू PA लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि उभयनिष्ठ है। PA क्या है, दोनों में शामिल है, तो लिख लीजिए उभयनिष्ठ। और तीसरा हमारा लिख लीजिए PBC और PCA, PBA और PCA, तो लिख लेती है PBA इक्वल टू PCA, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों क्या है 90 डिग्री है, तो दोनों बराबर होगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, हो गया। देखिए RHS रूल लगा दीजिए, ये R, ये हाइपोटेनस है PA, क्योंकि बता दिए कि कोण के 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो RH और कोई भी एक साइड, तो PA एक साइड और PB एक साइड और PC एक साइड क्या है, बराबर है, यानी PB और PC क्या है, बराबर है, ठीक है। तो चलिए अब हम लगा देते हैं, चूंकि RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज PAB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PAC के। ये प्रूफ नहीं करना है, चूँकि CPCT नियम से CPCT नियम से क्या कहता है, प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर होगा। तो अब हम PAB PAC के बराबर कर देते हैं, तो यही हमें प्रूफ भी करना है, PAB इक्वल टू PAC। दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, लिख दीजिए, यही प्रूफ ही करना था आपको। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC, ABCDBC दोनों क्या है, एक ही आधार BC पे दो समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, तो कह रहा है कि इस प्रकार है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, ठीक है। इस प्रकार है कि भुजा BC के एक ही ओर दोनों स्थित हैं। कह रहा है, फिगर में देख सकते हैं, फिगर गिवन है, यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे। कह रहा है किसको बढ़ाने पे, AD, ठीक है, AD को अगर बढ़ा दें तो BC को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु P पे कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कह रहा है ABD, ABD किसके सर्वांगसम है, ACD। अब देखिए हम यहाँ पहले दिया है लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल।
अब समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इक्वल टू ए सी, और डी बी इक्वल टू डी सी, डी बी इक्वल टू डी सी। चलिए अब देखिए चारों प्रूविंग सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है। तो अब हम एक काम करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सिद्ध करना है, हम अब क्या करते हैं, क्वेश्चन को मिटा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और दिया है को मैं ऊपर लिख लूँगा, ठीक है, और क्वेश्चन को मैं मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों सॉल्यूशन को ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, दिया है को ऊपर लिख देते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BDC एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आ गया चारों अपना लाइन से, नीचे का मिटा देता हूं। ठीक है, अब आइए जगह पूरा है, प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। दिया है लिखिएगा, उसके बाद सिद्ध करना है, चारों लिखा हुआ है, और उसके बाद प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला जो ABD, चूंकि त्रिभुज ABD तथा, अच्छा पूरा नहीं लिखे ना, ये भी लिख देते हैं, AB इक्वल टू AC और DB इक्वल टू DC। ठीक है, पूरा लिख दिए, ये गिवन में। चलिए और सिद्ध करना है, नीचे है हमारा, सिद्ध करना है, इसके नीचे है। चलिए हम जो त्रिभुज सिद्ध करना है उसी को ले लेते हैं, जो सर्वांगसम दिखाना है, जो सर्वांगसम दिखाना होता है वही लेना होता है। चलिए ले लेते हैं, इसमें कुछ करना है नहीं, सब कुछ गिवन है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो पहला अगर इस त्रिभुज की बात करें ABD और ACD में, तो AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC गिवन है, BD इक्वल टू CD गिवन है। ठीक है, BD इक्वल टू BD लिखो, हाँ चाहे CD लिखो, चलो ये भी गिवन है, दिया है। कहाँ से भैया, दिया है। AD इक्वल टू AD क्या है, कॉमन है, AD इक्वल टू AD क्या है, उभयनिष्ठ है। या तीनों भुजा बराबर हो गया तो ट्रिपल S सर्वांग समता नियम से। ठीक है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा, ये पहला के लिए हम लेकर चल रहे थे, सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के। प्रूव्ड हो गया, पहला प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब CPCT नियम से कुछ हमारा बराबर भी हो जाएगा, तो कर लीजिए बराबर, अगर करना है तो कर लेते हैं, अगर बराबर करना है तो लिख लेते हैं। चूँकि CPCT सर्वांग समता नियम से BAD कोण BAD इक्वल टू कोण CAD बराबर होगा। और किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, चलिए बहुत है, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है। एक भुजा ये हो गया, ये हो गया, दूसरा कोण ये, ठीक है, इतना काफ़ी है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा प्रूविंग लेके चलते हैं, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम दूसरा लेके चलते हैं। आइए दोस्तों दूसरी प्रूविंग ले लेते हैं। देखिए दूसरी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ABP और ACP। ठीक है, इन्हीं दोनों को दिखाना है, तो AB इक्वल टू AC गिवन है, कोण BAP
इक्वल टू कौन सी ए पी, कहाँ से तो लिख लेते हैं यहाँ समीकरण 1 से, और ये क्या है हमारा दिया है, और ए पी इक्वल टू ए पी क्या है उभयनिष्ठ है, बहुत सिंपल है, हो गया ये भी प्रूफ। या इसलिए जो दो भुजा लिया है बीपी और एपी इसी के अंतर्गत कौन ये है, और सी जो दो भुजा लिए हैं एसी और एपी इसी के अंतर्गत कौन ये है, तो कौन सा रूल लगेगा एसएएस नियम, चूंकि एसएएस सर्वांग समता नियम से। अच्छा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन बी ए पी, यहाँ बी ए डी, तो बी ए डी बोलिए या बी ए पी बोलिए, कौन यही आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लिख देते हैं, इसलिए त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी के, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये नीचे वाला नोट कर लिए होंगे आप। अब हम लिख लेते हैं, दूसरी प्रूविंग भी हो गई हमारी प्रूव्ड। अब सीपीसीटी नियम से लिख लेते हैं, चूंकि सीपीसीटी नियम से फ्रॉम सीपीसीटी रूल क्या हो जाएगा बीपी इक्वल टू पीसी, बीपी इक्वल टू सीपी, और क्या हो जाएगा कोण ए सी पी इक्वल टू कोण ए, लिख लेते हैं कोण ए पी बी, ए पी बी इक्वल टू कोण ए पी सी, यानी ये दोनों कोण भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा ए पी सी। इसको हम मान लेते हैं, जरूरत हमारा यूज पड़ेगा, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा करते हैं प्रूफ, चलिए नोट डाउन करिए इसको फटाक से। आइए 3 नंबर का देखते हैं, कह रहा है कि एपी कोण, एपी जो भुजा है ये एपी भुजा है, कोण ए को भी समद्विभाजित कर रहा है, यानी इनको दोनों आपस में 2 बराबर भागों में बांट रहा है, और कह रहा है कि डी इस कोण को भी क्या कर रहा है ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है। कोई दिक्कत? देखिए ये ऊपर से कर लीजिए 2 बराबर भागों में, या ऊपर से कर लीजिए या नीचे से कर लीजिए, तो हम ऊपर से ही कर लेते हैं 2 बराबर भागों में, यानी बी डी ए और सी डी ए ये ले लेते हैं, ठीक है। चाहे ए डी बी और ए डी सी ये दोनों कोण आपस में बराबर और ये दोनों कोण आपस में बराबर अगर दिखा देते हैं तो क्या हो जाएगा एपी कोण ए का भी समद्विभाजक हो जाएगा, कोण डी का भी समद्विभाजक हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है आपसे कि एपी क्या है ए और डी दोनों का समद्विभाजक है। तो देखिए मैं लिखता हूं तीसरा प्रूविंग में, घबराना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है। याद है कि भूल गए? याद होना चाहिए, ये ऊपर सिद्ध किया 2 नंबर प्रूविंग में, ऊपर सिद्ध किया, लिख दीजिए। तो हमें पता है चूंकि सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से देखिए ये त्रिभुज की सारा कोण और सारी भुजा बराबर होगी, तो बी ए डी कोण बी ए डी इक्वल टू कोण सी ए डी, और कोण ए डी बी, ए डी बी कोण ए डी सी, ए डी सी, ये यही बराबर दिखाना था। अगर ये बराबर है तो कह सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में ऐसे हम इसको दिखाया था, समीकरण 1 के नाम से वैसे दिखाया था। चलिए यहाँ भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए या इसलिए अब कह सकते हैं अतः, चाहे इसलिए कह सकते हैं कि एपी कोण ए और डी दोनों को क्या करता है समद्विभाजित करता है, समद्विभाजक है, चाहे हाँ लंब समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। समद्विभाजित करने का मतलब भी समझा दिए, वो दिखा भी दिए। चलिए अब हम देखते हैं चौथा,
ठीक है। चौथा में हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, अच्छा 2 इक्वेशन हमारे पास है ही। देखिए अब आपको क्या करना है, मैं मिटा देता हूँ, ये पुनः लिख लेना है, लिखना है चूंकि समीकरण 2 तथा 3 से 2 और 3 लिख दिए, ठीक है। 2 तथा 3 से देखिए एपी रेखा बीसी का लंब समद्विभाजक है। एपी जो है बीसी का लंब समद्विभाजक का मतलब इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। और लंब समद्विभाजक मतलब ये भी 90 है और ये भी 90 है। इट मीन्स हमें इसमें क्या दिखाना है मैं बता देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि बीपी इक्वल टू चाहे पीबी इक्वल टू पीसी, और दूसरा दिखाना है कोण एपीबी इक्वल टू कोण एपीसी इक्वल टू कितना 90 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा दोनों कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों कोण यही कह रहा है इसमें कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, यानी 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है। तो समीकरण 2 तथा 3 से थोड़ा इसको ऊपर लिख लें, चलिए इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ए बीपी इक्वल टू पीसी समीकरण 2 है, और कोण एपीबी इक्वल टू कोण एपीसी समीकरण 3 है, ठीक है। अब हम लिखते हैं चूंकि, ठीक है, पीबीसी एक रेखा है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, तो रैखिक युग्म से एपीबी प्लस एपीसी इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से भैया, तो लिख दीजिएगा रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 कोण एपीबी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी एपीबी है, ये भी एपीबी है, क्यों समीकरण 3 से। अच्छा चलिए थोड़ा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, प्लस कोण एपीसी के जगह पर एपीबी लिख सकते हैं 180 डिग्री, तो 2 कोण एपीबी यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 3 से, ठीक है, समीकरण 3 से आप समझ जाएगा। चलिए यहाँ 180 डिग्री, तो यहाँ 2 से काट दीजिए तो 90 डिग्री। चलिए नोट डाउन करें, तो ऊपर का मिटाता हूँ मैं। अब लिख दिया जाए या इसलिए कोण एपीबी इक्वल टू 90 डिग्री। जब एक कोण 90 डिग्री है तो कोण एपीबी इक्वल टू कोण पीएपीसी, ये हमें पता है, और दोनों 90 डिग्री होगा क्योंकि एक 90 तो दोनों 90, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो आप कह दीजिए इक्वेशन इसको 4 और लिख दीजिए चूंकि समीकरण 2 तथा समीकरण 4 से 2 में बराबर है, 4 में 90 डिग्री दिखा दिया तो हो गया एपी। अब लिख सकते हैं, इसलिए एपी रेखाखंड बीसी का क्या है लंब समद्विभाजक है, ठीक है। प्रूफ चौथा भी प्रूफ हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेरी सिंपल। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें फिगर नहीं दिया है तो थोड़ा सा दिमाग लगा के फिगर बना लेना है हमें। देखिए एडी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हमने बना दिया एबीसी, एडी क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है। लंब है तो यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। तो हम लिखते चलते हैं, दिया है, क्या दिया है रे भैया कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी, देखिए ऊपर दिया है, और कह रहा है कि एडी लंब समद्विभाजक है, यानी कोण ए डी बी इक्वल टू कोण ए डी सी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया रे भैया लंब समद्विभाजक, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए तो बढ़ते हैं। तो कह रहा है सीधे करिए, देखिए कह रहा है कि
सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? पहला एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। देखिए एडी जो है इसको समद्विभाजित करता है, यानी इसको दो बराबर भागों में बांटता है, यानी BD इक्वल टू CD, अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो, ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में। और दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। लैंग्वेज, मैथ की लैंग्वेज में बात करें तो क्या कह रहा है? इसको AD क्या है? A को समद्विभाजित करता है, यानी दोनों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कोण BAD इक्वल टू कोण CAD। मैथ की लैंग्वेज में ये कह रहा है। कोई दिक्कत? प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। ससुरा दिक्कत क्या है हम लोगों को? वेरी सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, चूंकि देखिए अब हमारा काम है सिद्ध करना है, जो इन दोनों त्रिभुज के सर्वांग दिखा देंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे और ये दोनों भुजा बराबर हो जाएंगे, दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो हम दिखा देते हैं त्रिभुज ABD और ACD, ABD तथा त्रिभुज ACD। इन ट्रायंगल इंग्लिश वाले भी गिवन, प्रूफ डेट और प्रूफ, ठीक है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ACD, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं, देखिए AB इक्वल टू AC, एक तो ये गिवन ही है, AB इक्वल टू AC, कहाँ से भैया? घर से नहीं दिया है। और क्या दिया है? तो 90 डिग्री दिया है। ADC और ADB पहले लिखिए और ADC लिखिए। कितना है? प्रत्येक कोण 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री गिवन है ऑलरेडी। चलिए तीसरा क्या है हमारा? AD कॉमन है, AD इक्वल टू AD क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। कोई दिक्कत? देखिए 90 के सामने वाला क्या है? हाइपोटेनस, और ये राइट एंगल है ही, और कोई भी एक भुजा तो कोई भी एक भुजा में ये भुजा बराबर है। तो सिंपल कह सकते हैं, चूंकि RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ACD के। कोई दिक्कत? अब लिख देते हैं, चूंकि CPCT नियम से, RHS कॉन्ग्रुएंट नियम से, फ्रॉम RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, फ्रॉम CPCT रूल, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे CPCT से? अब जो हमें चाहिए वही लिख देते हैं। पहला प्रूविंग BD इक्वल टू क्या है? अब लिख देते हैं, चूंकि CPCT से पहला प्रूविंग जो है उसको लिख लेते हैं। CPCT से BD इक्वल टू, चलिए लिख लेते हैं, अभी इत्मीनान से लिखेंगे, BD इक्वल टू CD। और दूसरा क्या है? कोण BAD इक्वल टू कोण CAD। इसको इक्वेशन मान लीजिए 1 और इसको मान लीजिए 2, ठीक है। अब चलिए इसको यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों पहला प्रूविंग देखते हैं। अब देखिए पहला प्रूविंग में लिख सकते हैं, चूंकि समीकरण 1 से क्या कह सकते हैं? समीकरण 1 से कि AD रेखा खंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। बस कॉमा देके लिख दीजिए प्रूव, और 2 नंबर यहीं से चालू कर दीजिए और लिखिए, चूंकि समीकरण 2 से AD कोण A को समद्विभाजित करता है, A को समद्विभाजित करता है। हो गया, इसको भी कॉमा देके लिख दीजिए प्रूव।
वेरी सिंपल था, बहुत आसान था, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, वन प्रूविंग शुरू में ही लिख दीजिएगा। ठीक है, वन प्रूविंग शुरू में, और इसके बाद आप लिखिएगा समीकरण 1 से, और उसके बाद यहाँ 2 लिख के समीकरण 2 से दूसरी प्रूविंग। नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। देखिए कह रहा है एक त्रिभुज ABC, चलिए ये एक त्रिभुज ABC दिख रहा होगा आपको। ठीक है, दो भुजाएं AB BC तथा माध्यिका AM, AB BC और माध्यिका AM। ठीक है, इसको सिंगल, इसको डबल और इसको ट्रिपल से दिखा देते हैं। ठीक है, सॉरी AB और BC कह रहा है, यानी BC ये वाला हुआ, तो ये सिंगल, ये डबल और ये ट्रिपल। ठीक है, क्रम से एक दूसरे त्रिभुज PQR, एक दूसरे त्रिभुज PQR की भुजाएं PQ ये हो गया, यानी देखिए AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, यानी ये BC किसके बराबर है, QR के, और AM किसके बराबर है, AN के बराबर है। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्शाइए कि ABM सर्वांगसम है PQN के। ABM ये त्रिभुज, PQN इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। दूसरा त्रिभुज ABC होल त्रिभुज PQR के बराबर है। तो देखिए पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए AB बराबर PQ दिया है, दूसरा क्या दिया है BC बराबर QR। अच्छा, यहाँ से एक और रिलेशन मिल जाएगा, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर दें तो BC/2 और QR/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, BC को आधा क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं, और QR का आधा क्या लिख सकते हैं, QR का आधा QN लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AM तथा AN क्या है, माध्यिका है, यानी मध्य बीच की है। ठीक है, माध्यिका है। ठीक है, क्योंकि ये 2 बराबर भागों में ऑलरेडी इन दोनों को बांट रहा है, माध्यिका है तो। ठीक है, तो इसका ये और ये बराबर है, और ये जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये भी 2 बराबर भाग में, मान लीजिए ये टोटल 4 है, ये टोटल 4 है, 2-2 में बांट रहा है, 2-2 में बांट रहा है, तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सिंपल सी बात है। चलिए समझ गए होंगे अच्छे से, माध्यिका है तो। चलिए ये भी दिया है, और तीसरा क्या दिया है, AM = AN, AM = AN आपका दे रखा है। तो पहला सिद्ध करना है, लिख लीजिए, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1 नंबर में कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, और दूसरा क्या करना है, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, जो त्रिभुज कह रहा है 1 नंबर का प्रूविंग लेके चलते हैं, और त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN जो त्रिभुज सर्वांगसम दिखाना है उसी को लेकर चलेंगे। ABM इसमें का AM और इसमें का PQN में PQ, यानी AB और PQ, ये वाली भुजा आपस में बराबर है। कहाँ से, तो दिया है। ठीक है, और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। BM = QN डायरेक्ट नहीं दिया है, इसलिए लिख देते हैं BM = QN। कहाँ से, तो लिख लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दिया है, थोड़ा घुमा के बोल रहा है इसलिए मान लिया। चलिए समीकरण 1 से। और तीसरा हमारा AM = AN, AM = AN, ये तो डायरेक्ट दिया है, लिख लीजिए दिया है। तीनों भुजा बराबर, इसलिए लिख दीजिए SSS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। हो गया, यही प्रूफ करना था, पहला प्रूफ हो गया आपका। नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट डाउन करिए। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों 2 नंबर प्रूविंग की ओर बढ़ते हैं और लिखते हैं क्या चीज, त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN। कहेंगे सर ये आप क्यों लिख रहे हैं, तो लिख दीजिए ऊपर सिद्ध किया। अच्छा, सिद्ध हो चुका है इसलिए हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, कोण बी इक्वल टू कोण सी, ठीक है, कोण बी इक्वल टू कोण सी, कहां से, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, क्योंकि ऊपर सिद्ध किया सर्वांग में तो सीपीसीटी नियम से बराबर होगा। अच्छा देखिए, एक कोण एक भुजा, अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, चूंकि जिस त्रिभुज की बात कर रहा है ये एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ले लेते हैं। देखिए ए बी इक्वल टू पी क्यू बराबर है, बिल्कुल बोलेंगे बराबर है, कोण बी इक्वल टू कोण सी, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ लिख देते हैं, ये ऊपर वाला दिया है, देख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू दिया है, और ये समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, और बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी दिया है, डायरेक्ट दिया है, ये बी सी इक्वल टू क्यू आर देखिए डायरेक्ट दिया है, लिख देते हैं दिया है। देखिए ये भुजा और ये भुजा और इसी के अंतर्गत कोण, ये भुजा और ये भुजा इसी के अंतर्गत कोण, तो एस ए एस नियम लग जाएगा, या इसलिए चूंकि एस ए एस सर्वांग समता नियम से दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, इसलिए त्रिभुज ए बी एम त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, घेर दीजिए सुनहरों डब्बों से और बगल में लिख दीजिए बहुत बड़े अक्षरों में, प्रूव्ड, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हाँ ठीक है, दिख रहा है, इतना दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि बी और सी एफ त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्षलंब हैं। चलिए हमको क्या करना है, एबीसी बना देना है, फिगर नहीं दिया है, फिगर बना देते हैं। बीई यानी बी से शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री होगा, और सी एफ यानी ये ई है और ये एफ है, शीर्षलंब है यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आरएचएस समता नियम के प्रयोग करके त्रिभुज एबीसी को समद्विबाहु त्रिभुज दिखाइए, यानी दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है कि त्रिभुज एबीसी में शीर्षलंब मतलब 90 डिग्री यानी कोण बी ई सी इक्वल टू 90 डिग्री तथा कोण सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये आपका गिवन है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। मैथ की लैंग्वेज में कहेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, 2 भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और इसी को प्रूफ करने के लिए हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और देखिए हम लेते हैं त्रिभुज बी ई सी और सी एफ बी, ठीक है, चाहे बी, हाँ चलिए ठीक है, बी ई सी त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज बी ई सी तथा त्रिभुज सी एफ बी में, ठीक है, शीर्षलंब बराबर शीर्षलंब है। अच्छा ये भी 2 बराबर शीर्षलंब है, यानी बी ई इक्वल टू सी एफ, याद रखिएगा, ठीक है। तो बी ई इक्वल टू सी एफ, देखिए कह रहा है कि 2 बराबर शीर्षलंब है, क्वेश्चन पे देखेंगे तो बड़ा शीर्षलंब क्या है, दोनों बराबर हैं, यानी बी ई शीर्षलंब है और सी एफ शीर्षलंब आपस में बराबर है। चलिए तो ये क्या लिख देंगे, दिया है, यानी इस त्रिभुज की बात करें बी ई, इसको ग्रीन से दिखा देते हैं, बी ई सी और बी सी एफ बी, ठीक है, यही 2 त्रिभुज है। ये अपना रेड वाला त्रिभुज हो गया और ये अपना ग्रीन वाला त्रिभुज हो गया, ठीक है। इन्हीं दोनों त्रिभुजों के बीच में हमें सर्वांग समता दिखानी है। चलिए
पहला तो हम दिखा दिए, बहुत सिंपल था, पहला आसान था। दूसरा क्या है हमारा, लिख देते हैं, इस वाले त्रिभुज का BEC, कोण BEC इक्वल टू इस वाले त्रिभुज का CFB क्या है, बराबर है, क्योंकि प्रत्येक कितना है 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, ये भी गिवन है, दिया है ऑलरेडी। चलिए तीसरा देखिए, BEC में भी BC है और CFB में भी BC है। देखिए लाल और हरा दोनों से रंग रहा है ये, तो BC इक्वल टू BC क्या है, उभय निष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, तो देखिए अब हम RHS रूल लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए 90 डिग्री और 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। 90 डिग्री और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और कोई भी एक भुजा में ये दोनों भुजा आ गया। चलिए तो सिंपल हो गया हमारा कौन सा रूल, RHS रूल लगा दीजिए। RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज BEC सर्वांग होगा त्रिभुज CFB के, चूँकि CPCT नियम से कोण EBC इक्वल टू कोण FCB। इस वाले त्रिभुज का ग्रीन वाले का EBC ये वाला कोण, और इस वाले का FCB यानी ये वाला कोण FCB। ठीक है, नहीं चलिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, कोण C इक्वल टू कोण ऐसे करते हैं, ECB यानी ग्रीन वाले का ये कोण C और CBF चाहे FBC, ECB हरा वाला का ये कोण और FBC लाल वाले का ये कोण, लिख देते हैं FBC। यानी अगर हम इसको और लिखना चाहें तो सीधे कोण C आ रहा है, ग्रीन वाले में टोटल कोण C आ रहा है और इसमें कोण B आ रहा है, तो थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, कोण C इक्वल टू कोण B। ठीक है, अच्छा कोण C का अब देखिए हम ये भी पढ़े हैं या, इसलिए अब हम क्या पढ़े हैं, कोण C के सामने वाला भुजा कौन है, तो AB है, तो लिख देते हैं AB। और कोण B के सामने वाला भुजा कौन है, तो AC है, तो लिख देते हैं AC। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अच्छा कैसे, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, सम्मुख भुजाएं दिख रहा है ना, सम्मुख भुजाएं दिख रहा है, बराबर होती हैं, बराबर होती है। थोड़ा ऊपर उठा दिया, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे जा रहा है लेकिन दिख रहा है। चलिए ये बराबर होती है, तो यही हमें सिद्ध करना था। अब इसको नोट करिए, हम ऊपर लिख देते हैं मिटा के, अब इसके बाद सीधे लिख सकते हैं, इसलिए जब ये दोनों बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC, यहाँ के बाद आप डायरेक्ट यहाँ लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कॉमा दे के लिख दीजिए बड़े अक्षरों में, प्रूव्ड, नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों अंतिम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेहद ही सिंपल, बेहद ही आसान। कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, वेरी सिंपल, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी AB इक्वल टू AC। ठीक है, गिवन है। कह रहा है कि ये जो है AP क्या है, लंब है BC पर, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि खींच कर ये दर्शाइए, क्या दर्शाना है कि कोण B इक्वल टू कोण C, कोण B किसके बराबर है, कोण C के। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और लिखते हैं कि दिया है, दिया क्या है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन खत्म हो गया। AB इक्वल टू AC इसमें दिया हुआ है, और ये भी दिया है कि कोण APB इक्वल टू कोण APC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कोण B इक्वल टू कोण C। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
कोण बी किसके बराबर है, कोण सी के। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये देखिए, अब देखिए हम प्रमाण की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सिंपल है। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग दिखा देंगे आरएचएस नियम से, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में, ठीक है, पहला हम क्या दिखा देंगे कि ए बी इक्वल टू आर एच एस, राइट एंगल। तो पहले राइट एंगल ही लिखते हैं, ए पी बी इक्वल टू कौन, ए पी सी। दिया है, लिख लेते हैं, दिया है, क्या दिया है, प्रत्येक 90 डिग्री है। प्रत्येक कितना है, 90 डिग्री है, ये गिवन है। चलिए, एच हाइपोटेनस यानी ए बी इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन है। और ए पी कोई भी एक भुजा, कोई भी एक साइड, तो कोई भी एक साइड में ए पी आ गया। ए पी क्या है, उभय निष्ठ है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब लगा दीजिए, ये क्या है, राइट एंगल, ये क्या है, हाइपोटेनस, और ये क्या है, कोई भी एक साइड है। सिंपल, देखिए राइट एंगल, सामने वाला भुजा है तो हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड एपी हो गया। इस त्रिभुज में भी देख लीजिए, राइट एंगल, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड एपी हो गया। अब लिख देते हैं, चूंकि आरएचएस सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए पी सी का, चूंकि सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगा, ए बी कोण बी इक्वल टू कोण सी। सिंपल सी बात है, कोण बी इक्वल टू कोण सी, यही प्रूफ करना था आपको। देख लीजिए, लिख दीजिए कॉमा देके बेहतरीन अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में, प्रूव्ड। नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर देना। आप भूल जाते हो, अभी के अभी लाइक कर दो। जो भी नए फ्रेंड देख रहे हैं, ये मेहनत पसीना आपके लिए बहाया जा रहा है। आप मेरे मेहनत का फल देना चाहते हैं तो आपको पैसा नहीं देना है, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। तो व्हाइट कलर होने का मतलब है कि वो सब्सक्राइब कर लिए आप, ठीक है। जितने भी दोस्त देख रहे हैं, अगर रेड कलर है तो सब्सक्राइब कर लें क्लिक करके उस पर। अगर व्हाइट दिख रहा है तो उसको छेड़छाड़ मत करें, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या है, सब्सक्राइब है। तो रेड कलर दिख रहा है तो उसको क्लिक कर दीजिए, व्हाइट हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो रेड कलर दिख रहा हो तो क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी जरूर करना, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि एजुकेशन का क्या हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सब लोग पढ़े सब लोग बढ़े, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।